सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी साहब जो जनरली ये कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के। आप अमेरिकन टेरिटरी में हैं, उनके साथ आपकी लगातार मुलाकात चल रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ। और जब आप वहां हैं, अमेरिकन सॉइल पर हैं, उसी टाइम सेकंड फ्लाइट अमेरिका की फिर से इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर आती है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो ये जवाब दीजिए कि अमेरिका देश जो है ये बेसिकली देश ही इमिग्रेंट्स का है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके पूर्वज भी जो थे, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो पेरेंट्स थे आगे, वो सारे के सारे कोई आयरलैंड से गया हुआ है वहां, कोई डच से गए हुए हैं, कोई जर्मन्स हैं, कुछ इटालियंस हैं, कुछ स्पेनियर्ड्स हैं, और जो ओरिजिनल्स हैं वहां के रेड इंडियंस, वो तो कैंपों में घेर कर रखे हुए हैं। तो इनका भी ये इमिग्रेंट्स ही है जो आज राष्ट्रपति बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, सेनेटर्स बने हुए हैं। अगर हमारे लोग आपसे को 200 साल या 300 साल बाद गए हैं तो कोई जुर्म तो उन्होंने किया नहीं। चलो अगर उन्होंने, आप समझते हो, जुर्म कर दिया, बिना कागजात के वहां चले गए, बेटर वेज है। आज तो 21वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं और सारी दुनिया, जैसे कहा जाता है, एक विलेज है। ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से आपने अगर भेजना है तो आप कम से कम उनके हाथों में कड़ियां लगाकर, पांव में फेटस लगाकर भेजोगे तो इससे बड़ी तो जलालत कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूं ये बेसिकली जलालत हमारे देश की, हमारे लोगों की गई। नंबर 2, अब आता हूं मैं प्रधानमंत्री जी पर। मेरी आशा थी प्रधानमंत्री जी पर कि प्रधानमंत्री जी कोरोना में, या जब आपको पता है यूक्रेन में अटैक हुआ रशियन का, हमारे बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते थे मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी इंस्टीट्यूट्स में, आपने अपने जहाज भेजे एयर इंडिया के। कोरोना टाइम पर भी दुनिया भर से हम अपने लोग लेकर आए, हमारी जिम्मेवारी बनती। ऐसा टाइम तो बहुत कम आता है। जब भी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो सरकारों को माई बाप कहा जाता है, सारे लोग उनकी तरफ ध्यान करते हैं। मुझे अफसोस है कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों नहीं स्टैंड लिया, जैसे कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा कि आप अमेरिका का जहाज नहीं हम आने देंगे, कोलंबिया में लैंड नहीं करने देंगे, मैं अपना सिविलियन जहाज भेजूंगा। तो हमें एयर इंडिया के जहाज भेजने चाहिए थे अपने बच्चे। ये जितने भी बच्चे या बच्चियां आ रही हैं, ये बेसिकली तो इंडियंस हैं, इनकी जिम्मेवारी हमारी है। नंबर 2, नंबर 3, जो हमें बहुत बड़ी एक शिकायत है और इस पर कड़ी आपत्ति है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो, जब अमेरिकन को जहाज आ रहा है, वो जिस देश में जाता है उस सरकार से वो पूछता है कि इसको लैंड कहां करूं। और इसमें जितने भी लड़के आए हैं या लड़की आई हैं हमारी, वो सारे सूबों से, अकेला पंजाब से तल्लुक नहीं रखता। आपने क्यों अकेला अमृतसर को क्यों अलाउ किया जी? क्योंकि वो होलीएस्ट ऑफ दी होली श्राइन्स है हमारे सिख धर्म की, अमृतसर। आप क्या पंजाबियों को बदनाम करना चाहते हो? आप क्या पंजाब को बदनाम करना चाहते हो? आप एक बुरा नाम देना चाहते हो? आप हमारे नौजवानों की मजबूरी जो है उसका फायदा लेना चाहते हो? मैं ये मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, मोदी साहब, पंजाब वाले लोग क्यों गए? क्योंकि 2 बातें वो करते थे। पंजाब की पहचान थी जय जवान और जय किसान। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी की आपने भर्ती रोकी, जिसमें मेजॉरिटी पंजाबी जाते, उनका रास्ता नौजवानों का रुक गया, नौकरियों का, अपने देश को डिफेंड करने का नौकरियों का रास्ता रुक गया। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ चुका है, कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पिछले 10 साल का मोदी साहब की सरकार ने बंद रखा हुआ है। सेंट्रल एशिया से जो हमारी ट्रेड है, अगर वो गेट खुला होता तो हजारों लोगों को, नौजवानों को वहां काम मिल जाता। आपने गेट बंद किया हुआ है। हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स है नहीं, पोर्ट हमारे पास है नहीं। एक बंदरगाह थी, सूखी बंदरगाह अमृतसर, वो आपने ट्रेडिशनल सिल्क रूट हमारा बंद कर रखा है। और आज आप ये जहाज जलालत के लिए आप वहां उतार रहे हो। और मैं पेश कर ये इस बात की मैं रखता हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप कल कहे भगवंत मान जी, आप क्या लेने गए वहां? आप हमारे नौजवान बच्चों को और विजिट करने गए? आप माई बाप थे, चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, या तो आप कम से कम
कोई रिहैबिलिटेशन का पैकेज लेकर जाते, कहते कि ठीक है जितने नौजवान बच्चे पंजाब के आएंगे उनको उतरते ही हम 15 से 20 लाख रुपया देंगे। और नंबर 2, मैं भगवंत मान जी से ये जानना चाहता हूं, हमारे अपने कानून है, जो इधर ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो इलीगल मिस हैंडल कर नौजवान बच्चों को गलत बताकर, रास्ता बताकर लाखों रुपए, आज रेट 45 से 50 लाख रुपए का है ये डंकी रूट जिसको कहते हैं, जो मैक्सिको के दीवार से ऊपर से जाती है। क्यों नहीं आपने केस रजिस्टर करवाए? और मेरी मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इनका रिहैबिलिटेशन का पैकेज तैयार करवाए। और नंबर 2, जितने ये बाहर भेजने वाले लोग हैं इन सभी से केस रजिस्टर करवाए जाए, और जितने पैसे इन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं, किसी ने घर बेचे हैं, किसी ने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए हैं, इनकी कॉम्पनसेशन, फुली कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। ये हमारी मांग एज ए ऑपोजिशन लीडर, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द विधानसभा पंजाब के लोगों की डिमांड है कि एक तो सबसे पहले अमृतसर में जहाज नहीं, अगर उतारना है ये न्यू दिल्ली में चाहिए। हमारा नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और वहां से बच्चे कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई हिमाचल के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई जम्मू कश्मीर के हैं, कोई साउथ इंडिया के, वो सारे बच्चे वहां से जाए। वाई शुड आप देखिए, पहले उन बाहरली ताकतों का जहाज आता है, हमारे बच्चों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे बहुत बड़े को क्रिमिनल होते हैं। फेटर्स लगाने 40-40 घंटे बिना वॉशरूम्स जाने के नौजवान बच्चों को आप फैक्ट्रीज में रखें, और प्रधानमंत्री वहां हो, और ये सवाल वहां उठाया ना जाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बाकी हम टैरिफ्स की बात करें, हम ट्रेड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारी इज्जत, मान और सम्मान की बात। ट्रेड तो बाद में आता है, टैरिफ्स की बात तो बाद में आती है। सबसे पहली बात, लकली ही वाज देयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे।